हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 16 दिसंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान सजिटेरियस साइन के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड और वीकली एक एनालिसिस के साथ आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं। सो मंडे 16 दिसंबर सजिटेरियस, पहला कार्ड हमारे पास जो कि मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, नॉर्मली 8 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग और इस तरह की बातें करता है, लेकिन यहाँ इस डेक में मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक फाइनल वर्डिक्ट आ रहा है और बहुत सारी चीज़ों में से, बहुत सारी कम्युनिकेशंस में से, बहुत सारी ऑप्शंस में से यूनिवर्स जो है ना वो आपको लीड कर रही है कि दिस इज़ द थिंग जो कि आपको करनी है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है किसी ख़ास चीज़ के हवाले से। वो माइंड मेकअप करके हो या कहीं से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है उस हवाले से हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में से आपको कुछ ना कुछ ऐसा पता चल रहा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है, जो कि आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के तौर पे सामने आ सकता है। सो इस लिहाज से बहुत ही एक पॉजिटिव दिन है मंडे का। मालूमात आपको मिल गई हैं, यूनिवर्स ने अपना डिसीजन दे दिया है, लेकिन सम हाउ या तो आपके इर्द गिर्द जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या करेज की कमी भी हो सकती है। आप फौरी तौर पे इसके ऊपर अमल नहीं कर सकते और बस आप एक ओवर थिंकिंग के फेज़ के अंदर हैं। ये नाराज़ ना हो जाए, वो क्या कहेगा, ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे अरेंज होगा, इस तरह की बहुत सारी बातें जो है ना वो हो सकती हैं जो कि इस चीज़ के हवाले से हैं, और वो आप ट्यूसडे वाले दिन बहुत ज़्यादा उस हवाले से आप टेंस रहें। अच्छा, अब अगर आपने कोई सेविंग अपनी की हुई है या आपकी मदर हैं जो कि कुछ सेविंग करके बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ ऐसा कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है, आइदर यू और समवन एल्स, जो कि आपको इस सारी सिचुएशन से निकालने का एक सिस्टम जो है वो कुछ बनाएगा। इनके पास या तो कोई आइडिया होगा या कोई इस तरह के रिसोर्सेज होंगे, और या ये कोई आपको लीड इस किस्म की देंगे जिसके के साथ जो है ना आप इस तरह के मसलों से निपट सकते हैं। अच्छा, दो के सिचुएशन आइडियल नहीं है विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन इसके बावजूद इतने भी बुरे हालात नहीं हैं कि आप जो है वो सरवाइव ना कर सकें या आप आगे बढ़ ना सकें। ये भी हो सकता है कि एक तरफ से आपको मामला कुछ ईज़ आउट हो रहा है, क्योंकि सजिटेरियस लोगों के लिए साल डिफ़िकल्ट है ड्यू टू द क्या नाम है उसका, जुपिटर की पोजीशन की वजह से ये साल जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस हो सकती है। तो ऐसा है कि है मौजूद है प्रॉब्लम, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उसको हैंडल ना कर सकें। मैजिशियन का कार्ड हमें ये बता रहा है कि फ्राइडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप अपने अंदर एक रीन्यूड किस्म की एनर्जी फील करेंगे और आपको महसूस होगा कि नहीं, आई कैन डू दिस, आई हैव दीज रिसोर्सेज, और जितने भी रिसोर्सेज हैं मुझे बस हर हालत में ये काम करना है और इसी अंदाज में करना है। तो एक पावरफुल एनर्जी सर्ज जो है ना वो यहाँ पे महसूस हो रही है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी टीम भी मिल जाएगी विद 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये टीम जो है ना ये आपको हेल्प करेगी आपकी चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में। ये टीम आपके घर में भी फॉर्म हो सकती है फैमिली मेम्बर्स के तौर पे, और दोस्तों, वर्क प्लेस के ऊपर भी फॉर्म हो सकती है, लेकिन इर्द गिर्द आपके ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे चीज़ों को इस्टेब्लिश करने में। और फिर अल्टीमेटली एंड ऑफ द वीक यू विल बी इन अ पोजीशन जहाँ पे आप कोई ना कोई स्टेप ले सकते हैं, कोई नया स्टार्ट करना है, कोई चीज़ जो कि यहाँ पे जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, तो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आप नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल आखिर आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप उसके ऊपर अमल कर सकें। ये थी रीडिंग जो कि सजिटेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।